अरे चलिए, हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। और आज आने में 5 मिनट लेट हो गया ना, थोड़ा सा क्या बोलता है, कनेक्ट होने में प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए लेट हो गया आने में। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग गौतम कुमार, गुड इवनिंग गोलू वर्मा, गुड इवनिंग सचिन, गुड इवनिंग पवन कुमार, गुड इवनिंग। चलिए, आप सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, तो चलिए, थोड़ा सा लेट है तो कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी हम शुरू करते हैं। क्या चल रहा था आप में स्टार्ट हो गया था ट्रिगो, आप में त्रिकोणमितीय स्टार्ट हुआ था, है ना? और त्रिकोणमिति में आज आपका तीसरा क्लास है, तो कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति का आज आपका तीसरा क्लास है। तो चलिए हम शुरू करते हैं तीसरा क्लास से, लेकिन उससे पहले जरा कुछ प्रश्न आपको जो हम पिछले क्लास में एक दो को जो छोड़े थे उसको जरा देते हैं बनाने के लिए, जल्दी से बना के दिखाओ। ठीक है, तो कुछ प्रश्न दे रहे हैं, जल्दी से जरा बना के दिखाइए और बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। चलिए, पिछले क्लास का ही है। ठीक है, साइन थीटा बटा एक्स है बराबर कॉस थीटा बटा बाई। आपको बताना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए, आप बस बना के रखो, समय देते हैं 40 सेकेंड, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी करेगा। चलिए, आप लोग बना के देखिए। नवादा में बारिश हो रहा है, पता है? नवादा में तो बारिश 2-3 दिन से लगता हो रहा है ना। चलिए बनाइए जल्दी से। 96 स्टूडेंट लाइव हैं, और जल्दी से लाइव आइए। 97 हुआ है, 100 पूरा हो जल्दी से, क्योंकि अब तो भाई 200 और 250 का कहाँ से अब देखें। पहला दिन 150 स्टूडेंट लाइव हुए थे, बताओ, पहला दिन जब क्लास था। अब लगता है जो स्टूडेंट जूम ऐप पे क्लास कर रहा है वो यूट्यूब पे क्लास नहीं कर पा रहा है, लगता है वो। चलिए देखिए जरा, सर थोड़ा नीचे लिखिए। ठीक है, नीचे ही लिखते हैं। चलो लाओ हम बनाते हैं। आप इसको लिख नहीं पाओगे, जिस तरह से इसका आंसर आया होगा ना, लिख नहीं पा रहे होंगे आप, तो लाइए हम बना के दिखाते हैं। ठीक है, आप देखो तो यहाँ पे कैसे इसको बनाएंगे, जो ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा बटा एक्स है बराबर कॉस थीटा बटा बाई है। अगर इसको हल करते हैं तो जरा सा ध्यान दीजिएगा, इस कॉस थीटा को यहाँ पे लेकर आ जाओ, एक्स को वहां पे कर दो, तो क्या हो जाएगा, जरा सा केयर कीजिएगा, हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा क्या, एक्स बटा बाई हो सकता है। देखो तो, अब साइन थीटा बटा कॉस थीटा का मतलब होता है टैन थीटा, साइन बटा कॉस इक्वल टू टैन होता है, और इसका मान होता है क्या, एक्स बटा बाई होता है। ठीक है, अब टैन थीटा में आपको हम पिछले क्लास में बताए थे, ऊपर लंब होता है, नीचे आधार होता है। ऊपर लंब नीचे आधार होता है, बाहर से लगा लो, ऊपर लंब नीचे आधार होता है। अगर लंब और आधार दिया है तो आप साइड में कर्ण भी निकाल सकते हो। कर्ण क्या होगा, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर एल स्क्वायर, मतलब लंब स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, प्लस हो जाएगा आधार का स्क्वायर मतलब बाई स्क्वायर। तो जिसका लंब आधार दिया हुआ रहे, कर्ण ऐसे ही निकाला जाता है। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पूछ रहा है, तो साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, मतलब एक्स बटा हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, और कॉस थीटा का बदले हो जाएगा, कॉस थीटा के बदले क्या होगा, आधार बटा कर्ण, मतलब बाई बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर होगा। इसको आप हल कीजिएगा तो एलसीएम हो जाएगा आपका रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, और ऊपर क्या हो जाएगा, इससे ही कटा एक्स बचेगा माइनस बाई, हो गया आपका। चलो, एक छोटा सा प्रश्न था जो आपको दिए थे बनाने के लिए, और आपसे बना भी होगा, है ना। और अगला प्रश्न एकदम बेजोड़ आ रहा है, देखिएगा जरा, आप इसको जल्दी से उतार लीजिए, उतार लेगा इसको, क्योंकि पूछा हुआ प्रश्न है। जो भी आपको प्रश्न दे रहा है ना, वो चुन चुन कर जो पूछा गया एग्जाम में उसी को छाट छाट के आपको लिखा रहे हैं। कॉस बटा साइन से, कॉस बटा साइन मतलब कि
कॉस बटा साइन का जरूरत ही नहीं, वो आएगा आगे चल के, जो आप सोच रहे हो ना कॉस बटा साइन से बनेगा, वो अगला, वो अलग प्रश्न होता है। चलिए तो हम बढ़ते हैं आगे। चलिए 100 का तो आंकड़ा पहुंच गए हम। सर कैसे पढ़े सर, नेट प्रॉब्लम बहुत हो रहा है। तो क्या करोगे, बाद में वीडियो आएगा देख लेना और क्या, ठीक है। चलो देखो जरा, चलिए मिटाए इसको, चलिए मिटा दी। अभी ट्रिक का प्रश्न तो आज चलेगा, आज जब अगला टाइप जब हम सीखेंगे ना तो उसमें ट्रिक चलेगा। तो जरा देखिए यहाँ पे ध्यान देगा विकास, बहुत ज्यादा रहा भिंगा देने पूरा, बहुत ज्यादा भिंगा लेवला। चलो देखो जरा सा ध्यान दीजिएगा, आधा बोला लेता रहा तो पूरे कर देगा। चलो देखिए तो यहाँ पे अगला प्रश्न है क्या, ध्यान दीजिएगा। देखिए लिखा हुआ क्या है, जो लिखा है देखिए लिखा है क्या कि त्रिभुज एक्स बाई जेड में जो है कोण बाई इक्वल टू 90 डिग्री दिया, एक कोण बाई एंगल दिया है, कोण बाई बराबर 90 डिग्री है, और एक्स बाई बराबर दिया है 2√6 और दिया है एक्स बाई माइनस बाई जेड, ध्यान दीजिएगा एक्स बाई माइनस बाई जेड बराबर 2 दिया है। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि सेक एक्स प्लस tan x का मान क्या होगा, जो ठीक है जल्दी से इसको हल कीजिए। पूछा हुआ प्रश्न, फिर से आपको बोल रहे हैं कि जो प्रश्न आपको दे रहे हैं वो पूछा हुआ है, ठीक है। और चलिए लगता है कि 130 का आंकड़ा पहुंचा है स्टूडेंट में। येलो शर्ट में बहुत हैंडसम लग रहा है सर, पता नहीं बेइज्जती कर रहे हो क्या, अब अच्छा लग रहा है तो ठीक है, थैंक यू। लास्ट क्लास का क्वेश्चन सोल्व करवा देते हैं। अच्छा लास्ट में क्वेश्चन लिखा था ना, अच्छा ठीक है देखते हैं, उसको लिखवा देते हैं हम अभी। कोचिंग कब खुलेगा, लॉकडाउन जैसे ही अलाउ मिलता है गवर्नमेंट से कि आप कोचिंग खोल सकते हैं, तुरंत खोल देंगे आपका कोचिंग, ठीक है। सर लाइन नहीं है सर, तो मोबाइल को चार्ज में रखिए, और क्या मोबाइल चार्ज होता है तो दिन भर चल जाता है। चलिए बनाइए इसको जल्दी से, इसका आंसर आप दे सकते हैं, इसका आंसर लिख के आप दे सकते हो, ठीक है। ऑप्शन दे क्या, लाओ दे देते हैं। चलिए पहला ऑप्शन है √2, दूसरा ऑप्शन है √3, तीसरा ऑप्शन है √5 और चौथा ऑप्शन है √6। जल्दी करेगा और बताएगा क्या हो सकता है इसका आंसर। थोड़ा सा है लॉन्ग है, इसको अभी ट्रिक पे आए ना है, इसलिए आपको बेसिक से ही बताएंगे, ठीक है। जल्दी करेगा, हम चाहते हैं आप जल्दी से इसको बना के दिखाओ। अर्थमेटिक कितने बजे, अर्थमेटिक कल है, एक दिन नागा करके होता है क्लास आपका, एक दिन एडवांस और एक दिन अर्थमेटिक। लाओ कहाँ गया रुमाल, ठीक चलो देखो जरा, लाइए हम बना देते हैं। देखो तो लगता है कि अंदाजे मार रहा है, देखो ये अंदाजे है। एक भी स्टूडेंट सही जवाब नहीं दिया, लो आगे बढ़िए, अब क्या होगा आंसर। चलिए बताइए क्या होगा अब आंसर। सर टाइम चेंज कर दीजिए। अच्छा देखते हैं, अब रुको, ये हफ्ता भर थोड़ा सा बर्दाश्त करो और क्या। चलिए बढ़े, लाओ चलिए लाइए, अंदाजे कितना मारिएगा समझिएगा जरा सा। अब इतना से ही समझ जाइए, प्रश्न में थोड़ा सा तो दम जरूर था, है ना, प्रश्न में थोड़ा सा दम है जरूर, और बिल्कुल दम है इसमें। अभी बनेगा कैसे जरा सा केयर कीजिएगा, देखिएगा तो यहाँ पे पहले तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। लाइए त्रिभुज, और वो भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जिसपे एक कोण जो है ना 90 डिग्री का हो, ऐसा ट्रायंगल बना लिए। बाई का वैल्यू 90 डिग्री दिया है, तो हम बाई को यहाँ पे रखते हैं क्योंकि कोण बाई इक्वल टू 90 डिग्री है। अभी बाई है तो इसको एक्स मान लीजिए, इसको जेड मान लीजिए, एक्स बाई जेड ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो इसका काम तो हम पूरा कर लिए, कोण बाई बराबर 90 डिग्री भी मान लिए। अब एक्स बाई बराबर दिया है 2√6, एक्स बाई का मतलब ही वाला, तो इसके बदले जो है ना हम लिख देते हैं 2√6, एक्स बाई के बदले 2√6 हो जाएगा। तो चलिए इसका काम भी हो गया, तो इतना का काम समाप्त हो गया। अब बचा ई वाला और बचा ई वाला, बस तो इतना का काम यहाँ पे कर चुके हैं। अब जरा सा केयर कीजिएगा, जरा सा ऐसे ही लिख रहे हैं, एक्स बाई माइनस बाई जेड का बदले कितना दिया है 2, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं क्या कि बाई जेड के बदले जो है ना एक्स मान लेते हैं,
कुछ नहीं किए हैं। बाई जेड के बदले क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब बाई जेड के बदले अगर एक्स मानिएगा तो हमको लगता है एक्स बाई के बदले जो है ना, एक्स बाई के बदले हमारा हो जाएगा एक्स प्लस 2 हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि बाई जेड के बदले अगर एक्स मानिएगा तो इसका जो वैल्यू होगा, सॉरी एक्स बाई माइनस बाई जेड है। रुक जाओ, कहीं पे गलती हो गया क्या? प्रश्न लिखाने में कहीं पे गलत है, रुकिएगा। रुकिएगा, जरा सा गलती हो गया। यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा सुधार लीजिएगा प्रश्न में। यहाँ पे एक्स जेड हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पे एक्स जेड होगा, थोड़ा सा सुधार लेगा, बस यहीं पे गलती है। यहाँ पे एक्स जेड हो जाएगा, बस थोड़ा सा गलती है, बस प्रश्न में एक्स जेड वहाँ पे होगा, ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू तो दिया है, तो एक्स बाई मानने से क्या फायदा, एक्स बाई का वैल्यू ऑलरेडी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोले, अगर बाई जेड के बदले हम एक्स मानते हैं, बाई जेड के बदले एक्स मानते हैं, तो इसका मान जो है ना एक्स प्लस 2 हो जाएगा। कैसे होगा, हम बाई जेड के बदले एक्स मानेंगे, इसके बदले अगर एक्स मानेंगे तो एक्स उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो एक्स प्लस 2 हो जाएगा, इसका मान हो गया। अब जरा सा केयर कीजिएगा, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में एक पाइथागोरस प्रमेय होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू होता है कर्ण का स्क्वायर। तो हम इसका स्क्वायर करते हैं, कहने का मतलब है कि 2√6 का स्क्वायर करते हैं प्लस एक्स का स्क्वायर करते हैं बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है, और कर्ण स्क्वायर मतलब इतना का स्क्वायर। तो चलिए x प्लस 2 का स्क्वायर कर देते हैं। क्या x प्लस 2 का स्क्वायर देखिए, तो अब इसको स्क्वायर करेगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 छके 24 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर, इसको तोड़िए तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 आप प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4, 4x हो जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर कटा, आप इसको हल करके देखना, x का जो वैल्यू आएगा ना वो 5 हो जाएगा, x का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा हल करने के बाद। अब x का वैल्यू 5 आया मतलब ये 7 हो जाएगा और इसका मान आपका 5 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू 5 है तो ये 5 होगा और ये 5 2 कितना हो जाएगा, 7 होगा, ठीक है। आप चलिए आइए तो जरा क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है सेक x। तो सेक बराबर क्या होता है, सेक का मतलब होता है सेक थीटा, मतलब क्या सिखाए थे, कर्ण बटा आधार, मतलब हो जाएगा 7 बटा कितना होगा, 5 होगा ना। हाँ आंसर लगता है कुछ और हो गया, रुकिए गलती है कहीं पे ना, गलती तो कहीं पे नहीं है, चलिए रुकिएगा जरा। क्या है, सेक एक्स है ना, गलती तो लिखाया नहीं लग रहा है, रुकिएगा, सेक एक्स है और tan x है, प्रश्न ही गलत हो गया लगता है। रुकिए गलती कहाँ पे कर दी जो जरा सा देख लेते हैं, गलती हो गया कहीं पे। हाँ सेक एक्स है, सही है, रुक जाओ जरा, रुकिएगा, सेक एक्स है। अब सेक एक्स प्लस tan x का वैल्यू पूछ रहा है, तो रुकिए, तो सेक एक्स का मतलब आपको एंगल कौन सा लेना है, एक्स ई वाला हो जाएगा, एक्स का मतलब होता है ई वाला थीटा कोण, देखिए तो सेक एक्स मतलब ई वाला कोण हो जाएगा, समझिएगा जरा, सेक एक्स का मतलब ई वाला कोण होगा। अब ई वाला कोण जब होगा तो कोण के सामने का जो भुजा होता है वो लंब होता है, कोण के सामने की भुजा लंब होता है, तो अगर लंब ए है तो आधार ई हो जाएगा और कर्ण ए हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सेक एक्स का मान निकालेंगे तो हो जाएगा आपका क्या, सेक एक्स का वैल्यू क्या होगा, कर्ण बटा आधार होता है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 7 बटा हो जाएगा कितना होगा 2√6 हो जाएगा प्लस tan x का मतलब x का मतलब ई वाला कोण, x का मतलब ई वाला कोण, तो इसके सामने लंब होता है, इसके सामने लंब, तो लंब बटा आधार मतलब कह सकते हैं कि 5 बटा 2√6 हो जाएगा। और इसको जब हल करेंगे ध्यान दीजिएगा, आपका नीचे का हर सेम है तो 2√6 तो होगा ही होगा, 7 5 कितना हो जाएगा, 12 होगा। अब इसको काट छाट कीजिए, 2 छके 12, अब 6 बटा √6 आया, अब √6 से ही √6 बार में कट जाएगा, आंसर आपका क्या निकलेगा, √6, ठीक है। तो चलिए उतार लेगा इसको, थोड़ा सा हार्ड हो गया ना सर, वीडियो बहुत रुक रहा है वीडियो, आपके तरफ दिक्कत हो रहा होगा, आप इसको एक बार उतारिए फिर हम बताते हैं। ये प्रश्न आज ही देखे थे, ठीक है, आपका पूछा हुआ था एसएससी में, इसलिए इसको लिख लिए ताकि सोचे कि आज आपको इस प्रश्न को हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आप एक बार उतारो जरा सा, कैसे लिखे हैं वो अब आपको समझाते हैं। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा मानने में, मेन प्रॉब्लम आ गया यहाँ पे। अब यहीं पे थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, इसको लिखने के लिए जरा सिखा देते हैं, समझिएगा। तो देखिए यहाँ पे सर एंड सही दिए थे हम, सर आंसर सही दिए थे, चलो ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे,
चलिए फिर से बोल रहे हैं, सेक एक्स का मान निकालना है। सेक थीटा का मतलब होता है कर्ण बटा आधार, तो आपको इसमें कर्ण और आधार चाहिए। अब सेक एक्स बोलेगा ना, तो एक्स का मतलब ये वाला कोण, एक्स का मतलब ये वाला कोण। अब कोण के सामने की भुजा लंब होती है, कोण के सामने की भुजा लंब, तो ये लंब है तो ये आधार, आई कर्ण हो जाएगा। तो सेक थीटा का मतलब होता है कर्ण बटा आधार, मतलब 7/2√6 हो जाएगा, प्लस tan थीटा का मतलब होता है आधार लंब बटा आधार होता है, तो थीटा के सामने लंब, तो लंब हो जाएगा 5 और आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा 2√6। आप इसको हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा सा गलती हो गया था और गलती होने से थोड़ा सा रिदम बिगड़ गया है ना, तो चलिए इसको असाइनमेंट में भी हम डाल देंगे, वहां पे आप इसको बना लीजिएगा। असाइनमेंट में सेम प्रश्न आपको दे देंगे। अब चलिए जरा लिखिएगा टाइप नंबर, बेस्ट क्या बोलता है, बेसिक आपका खत्म होता है। आप जरा लिखिए अगला टाइप और हेडिंग दे देगा सभी स्टूडेंट्स, कॉपी में हेडिंग दे दीजिए और लिखिएगा 90 माइनस थीटा बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो लिखिएगा 90 माइनस थीटा बेस्ट क्वेश्चन, लिखेगा इसको। चलिए अब आएगा मजा। हाँ, त्रिकोणमिति का पीडीएफ मिलेगा, अभी थोड़ा सा टाइप होगा तो आज से तो क्लासेस शुरू हुआ है त्रिकोणमिति का। इसके पहले तो बेसिक चल रहा था। बेसिक में क्या देते बताओ, नंबर 1 टिक है। चलिए ठीक है, देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा तो जरा सा अभी 90 माइनस थीटा क्या होता है, जरा सा हम आपको समझाते हैं, जरा सा देखिएगा। आपको हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे, देखिएगा क्या सिखाए थे कि अगर साइन में 90 माइनस थीटा लग जाता है, अगर साइन में 90 माइनस थीटा लग जाता है तो वो बदल जाता है किस में, कॉस में। बोले थे ऐसा हम आपको, हम बोले थे क्या कि tan में अगर 90 माइनस थीटा लग जाता है वो बदल जाता है किस में, कॉट में। आपको हम पढ़ाए थे कि अगर सेक में 90 माइनस थीटा लग जाता है तो वो बदल जाता है किस में, कॉसेक में। या फिर कॉस में लगता है तो साइन में, tan में लगता है तो कॉट में, और कॉसेक में लगता है तो सेक में। ये बात हम पिछला क्लास में बोले थे आपको। आप जरा सा केयर कीजिएगा, हम कुछ बोलना चाह रहे हैं, हम बोलना ही चाह रहे हैं, जरा सा ध्यान दीजिएगा। अगर हम लिखते हैं, अभी रुकिएगा 2 मिनट, अभी आपको कुछ नहीं बोलना है, बस हमको बोलने दीजिए। ठीक है, 2 मिनट बस आप पेशेंस रखिए और बस देखते चलिएगा। हमने लिखा साइन ए बराबर कॉस बी, बस कुछ नहीं किया, अभी आपको कुछ सोचना नहीं है। ठीक है, हमने लिखा tan ए बराबर कॉट बी, हमने लिखा कॉसेक ए बराबर सेक बी। समझिएगा जरा सा, साइन ए बराबर कॉस बी, tan ए बराबर कॉट बी, कॉसेक ए बराबर सेक बी। कहने का मतलब है कि जब साइन और कॉस आपस में बराबर है, विकास आवाज कम करेगा, क्या बोल रहे हैं, जब साइन और कॉस आपस में बराबर रहे, जब tan और कॉट आपस में बराबर रहे और कॉसेक और सेक आपस में बराबर रहे। अब किसी के मन में सवाल होता होगा कि सर साइन और कॉसेक काहे बराबर होगा, साइन और कॉट क्यों नहीं बराबर होगा। तो हम आपको जरा सा बताना चाहते हैं, जरा सा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। जो रुकिएगा जरा, चलो देखिए जरा क्या बोलना चाह रहे हैं। जो देखिएगा तो आप साइन में याद कीजिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान याद है सभी को। साइन और कॉस में आपको वैल्यू पता है, जरा सा बताइए तो। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, अभी इसको इग्नोर करेगा। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। पता होगा आपको। अगर कॉस में आ जाते हैं तो इसका उलट जाता है, मतलब कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 और इसका कितना हो जाता है, 0 होता है। अब हम क्यों लिखें तो जरा सा समझिएगा, समझाना चाह रहे हैं आपको। हम आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि साइन में जो 0 डिग्री का वैल्यू होता है, समझिएगा जरा सा, साइन में जो 0 डिग्री का वैल्यू होता है, जो 0 डिग्री का वैल्यू होता है, कॉस में उसका वैल्यू कितना डिग्री पे होता है, देखो तो जरा। कॉस में कह सकते हैं कि जो वैल्यू साइन में 0 डिग्री पे होता है, कॉस में उसका वैल्यू कितना डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे। फिर से बोलना चाह रहे हैं साइन में जिसका वैल्यू, साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। तो साइन 30 का जो वैल्यू होता है कॉस में कितना पे होता है, देखिए तो कह सकते हैं कॉस कितना डिग्री, 60 डिग्री पे होता है। तो कहने का मतलब ये है, आपको बोलने का पूरा इतना समझाने के पीछे कारण ये है कि जब साइन और कॉस आपस में बराबर रहे, जब साइन और कॉस आपस में बराबर रहे, या tan और कॉट आपस में बराबर रहे, या कॉसेक और सेक आपस में बराबर रहे, दोनों का थीटा का जो योगफल हमेशा होगा ना, वो हमेशा 90 डिग्री होगा। देख लो 0 + 90 90, 30 + 60 90, या फिर हम कह सकते थे, देखो तो
साइन 45 का जो वैल्यू है कॉस में भी उसका वैल्यू कितना डिग्री है बताइए तो 45 डिग्री है। साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू है कॉस में भी कितना डिग्री पे है, कॉस में कितना डिग्री पे है 45 पे है। कह सकते हैं कि साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू है कॉस में कितना डिग्री पे है, साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू है कॉस में कितना डिग्री पे है, कह सकते हैं कि कॉस में 30 डिग्री पे है। तो आप यहां से एक चीज याद रखिएगा हमेशा, आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, याद ये रखना है कि जब साइन और कॉस आपस में बराबर रहे या टेन और कॉट आपस में बराबर रहे या कॉसेक और सेक आपस में बराबर रहे, जब ऐसा कंडीशन बनेगा तो ध्यान रखिएगा हमेशा थीटा का योगफल मतलब a प्लस बी दोनों के एंगल का योगफल जो है ना 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, जब दोनों आपस में बराबर है, जब साइन और कॉस आपस में बराबर रहे दोनों के थीटा का योगफल कितना डिग्री होगा 90 डिग्री। जब दोनों आपस में बराबर रहे दोनों के थीटा का योगफल कितना होगा 90 डिग्री। जब दोनों आपस में बराबर रहे तो दोनों के थीटा का योगफल कितना होगा 90 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि जो वैल्यू साइन 60 का है वही वैल्यू कॉस, जो वैल्यू साइन 60 का होता है वही वैल्यू कॉस 30 का होता है और दोनों के थीटा को जब हम जोड़ते हैं तो देख लीजिए जोड़ के कितना आता है 90 डिग्री आता है। ठीक है, अब समझिएगा यहां से आपको याद क्या रखना है। जैसे एक छोटा सा प्रश्न बोलते हैं, एक छोटा सा प्रश्न अब लिखते हैं। यहां पे हमने यहां पे लिखा कि बताइए साइन 20 डिग्री का मान, समझिएगा साइन 20 डिग्री का मान कॉस में क्या होगा। साइन 20 डिग्री का मान कॉस में क्या होगा, जरा सा रुकिएगा इसको बनाइएगा बाद में। अभी क्या हो रहा था, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कॉस में कितना हो रहा था 90 डिग्री। क्या बोलता है साइन 30 डिग्री का मान कॉस में कितना हो रहा था, तो हो रहा था 60 डिग्री। तो जोड़ के कितना हो रहा था 90 आ रहा था, जोड़ के 90 आ रहा था। अब उसी अनुसार यहां पे बनाना है, जल्दी से बताइए साइन 20 का मान कॉस में क्या होगा। जल्दी लिख के बनाएगा, कॉस लिख के बनाएगा। ठीक है, जल्दी करेगा। अब जो भी प्रश्न होगा, जो भी प्रश्न अभी से जो भी प्रश्न आपको लिखाएंगे वो सारा प्रश्न आपका 2 सेकेंड 4 सेकेंड मैक्सिमम 5 सेकेंड में बन जाएगा। ठीक है, बस आप देखते चलो, जो बेसिक बताना था जो टाइम लगना था अब लग चुका। चले बढ़ते हैं आगे। तो हमेशा याद रखिएगा जब साइन बदलता है किस में, जब साइन में 90 लगता है तो बदलता है किस में कॉस में, टैन किस में बदलता है कॉट में, कॉस से किस में बदलता है सेक में। जब साइन और कॉस आपस में बराबर है दोनों के थीटा का योगफल 90। जब टैन और कॉट आपस में बराबर है तो दोनों के थीटा का योगफल 90। जब कॉसेक और सेक आपस में बराबर है तो दोनों के थीटा का योगफल 90। मतलब ऐसा होता है। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ है कि तीनों बराबर कब हो सकता है, जब दोनों को जोड़ के 90 डिग्री आ जाए। अब साइन 20 का मान कॉस में पूछ रहा है, पहले इसको लॉन्ग मेथड से बनाते हैं फिर शॉर्ट में चलेंगे। क्या साइन 20 को बोल सकते हैं क्या 90 माइनस 70, बताइए तो जरा। 20 को क्या 90 माइनस 70, 90 में 70 गया तो 20 है। अब आप तो जानते ही हो कि जैसे ही 90 लग जाता है चेंज हो जाता है, तो साइन चेंज होता है किसमें कॉस में। अभी खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना 70 डिग्री। तो साइन 20 का मान कॉस में कितना डिग्री होता है 70 डिग्री होता है। लेकिन ये लॉन्ग मेथड है, ये लॉन्ग मेथड है, हमको डायरेक्ट इसको लिखना था। तो डायरेक्ट कैसे लिखेंगे तो जरा सा सीखेगा। अगर साइन 20 का मान दिया है और कॉस में पूछेगा, कुछ नहीं करना है 90 में से घटा दीजिए इसको, 90 में 20 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 70 होगा, आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो जल्दी से हम कुछ प्रश्न दे रहे हैं, जल्दी से इसको बना के दिखाइए और बस एकदम तुरंत बनाना। चलो देखिएगा जरा, चलिए प्रश्न दे रहे हैं जल्दी से बनाइएगा। प्रश्न है आपका tan 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान कॉट में क्या होगा। ठीक है, चलो जल्दी करेगा। सेक 50 डिग्री का मान कॉसेक में क्या होगा। चलिए जल्दी करेगा, जल्दी करेगा। चलिए आज ठीक है, स्टूडेंट प्रेजेंट है, कम से कम 140 तो है। चलिए बढ़िया हो गया, मिटाएं इसको, ध्यान देगा। देखिए तो कुछ नहीं करना है, टैन का वैल्यू किसमें पूछ रहा है कॉट में पूछ रहा है, 90 में सब कुछ नहीं करना है। जिसका वैल्यू अगर चेंज करके पूछ रहा है 90 में 60 घटाइए कितना हो जाएगा 30। सेक का वैल्यू कॉसेक में पूछ रहा है 90 में 50 को घटाइए कितना हो जाएगा 40। हो गया आंसर आपका। ठीक है, बस यही करना है। तो जरा से एक बार फिर से हम बोलते हैं, आप पीछे से रिपीट कीजिएगा, जो भी बोल रहे हैं पीछे से रिपीट करना। ठीक है, साइन में जब 90 माइनस थीटा लगता है
जब साइन में 90 माइनस थीटा लगता है तो वो बदलता है किस में, कॉस में। जब tan में 90 माइनस थीटा लगता है बदलता है किस में, कॉट में। या फिर कह सकते हैं कि जब कॉसेक में 90 माइनस थीटा लगता है बदलता है किस में, सेक में। याद है। या फिर हम ये कह सकते हैं जब साइन और कॉस आपस में बराबर रहे दोनों के थीटा का योगफल 90 डिग्री। जब tan और कॉट आपस में बराबर है दोनों के थीटा का योगफल 90 डिग्री। जब कॉसेक और सेक आपस में बराबर है दोनों के थीटा का योगफल 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो आप देखिए जरा बेजोड़ प्रश्न आपको दे रहे हैं, जल्दी से बना के देखिए क्या बनेगा आपसे। देखिए तो tan 2 थीटा बराबर है cot 3 थीटा है, तो आपको बताना है थीटा का वैल्यू क्या होगा। चलो जल्दी करेगा, चलो जल्दी कीजिए। चलिए 12 थीटा यहां पे, इसका मान पूछ रहा है क्या होगा, जल्दी करेगा, जल्दी कीजिए, बताइए क्या होगा आंसर। दो प्रश्न दिए, दोनों का जवाब देगा। प्रश्न आपको अच्छे से दिख रहा होगा। पहला में लिखा है tan 2 थीटा बराबर cot 3 थीटा, आपसे थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। दूसरा में लिखा है sin 2 थीटा बराबर cos 4 थीटा है, आपसे 12 थीटा का मान पूछ रहा है। ठीक है, और इस तरह का प्रश्न एग्जाम में बहुते पूछता है, छोटा छोटा एग्जाम में, रेलवे वगैरह में, एनटीपीसी में, एसएससी सीएचएसएल में, ये सब प्रश्न कभी कभी 1 नंबर का डाल देता है। ठीक है, तो जल्दी से बनाइए इसको। चलिए जल्दी करेगा। चलिए सारे स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा। देख लेते हैं कौन कौन है। गोलू वर्मा 15 बोला है, नवलेश 15 बोला है, नीतीश 180 बोला है। किसका आंसर दे रहे हो? चलिए शुरुआत, लगता है शुरू वाले का आंसर 18 बोले हो आप, है ना। शुरू वाले का आंसर 18 बोला। प्रमोद 100 भी 18 बोले हैं, नीतीश भी 18 बोला था पहला का, अर्यंका रानी भी 18 बोली है, कृंदा कुमारी 30 और 40 बोला है। अच्छा ठीक है, चलो देखो हो गया ना। लाइए तो आपको अभी हम क्या सिखाएं, जब tan और cot आपस में बराबर है तो दोनों के थीटा का योगफल 90 होता है। जब tan और cot आपस में बराबर है तो दोनों के थीटा को जोड़ के कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो दो थीटा और 3 थीटा, 2 और 3 कितना होता है, 5, और 5 थीटा का योगफल 90, तो थीटा कितना बार में कटता है, 18 बार में ना, तो थीटा का मान 18 डिग्री हो जाएगा। आंसर हो गया आपका। ठीक है, जब साइन और कॉस आपस में बराबर है तो दोनों के थीटा का योगफल कितना होगा, 90 डिग्री। तो 2 और 4 कितना होगा, 6 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब आपसे 12 थीटा का पूछ रहा है तो समझिएगा, 6 थीटा इक्वल टू 90, तो 6 थीटा इक्वल टू 90, तो 12 थीटा इक्वल टू 180 हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर हो गया, नहीं होगा। 6 थीटा का वैल्यू 90 है तो इसी का ना दुगना है 12, 6 दूना 12 तो 90 दूना 180, हो गया आपका आंसर। चलिए अगला प्रश्न। चलिए एकदम जितना जल्दी आप बनाइए, जो भी प्रश्न देंगे आपसे सब बनेगा। ठीक है, टोटल प्रश्न आपसे बने लायक आज है। चलो देखिएगा, बनाइए तो। लिखा हुआ क्या है समझिएगा, लिखा है सेक ए बराबर कॉसेक बी। चलिए कॉसेक ए ही रहने देते हैं। आपसे पूछ रहा है कि 5a का मान क्या होगा, 5a का मान क्या होगा। चलिए बनाइएगा। आपसे पूछ रहा है साइन x माइनस 10 बराबर कॉस बाई प्लस 10, तो आपसे पूछ रहा है सेक x प्लस बाई का मान क्या होगा। ठीक है, जल्दी से हल कीजिए इसको। चलो जल्दी करेगा, जल्दी करेगा। कोई पूछेगा साइन और कॉस क्यों बराबर होता है आपस में, तो उसको डिग्री से हम बता देंगे कि भाई मेरे जो साइन 90 का जो वैल्यू होता है कॉस में 0 डिग्री का होता है, जो साइन 30 डिग्री का मान होता है वो कॉस में 60 डिग्री का होता है। तो 30 और 60 90, 0 90 90, तो उस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बनाएगा। 142 स्टूडेंट लाइव होकर रुक गया आप लोग का, है ना। हमको तो पता नहीं चलता है कि YouTube पे 4300 स्टूडेंट कौन है आखिर। चलिए बनाइए जल्दी से, जवाब तो आ रहा है आप सभी का। चलिए पहला का जवाब सभी लोग दिए 225। ठीक है, आगे बढ़िए।
और आपको फिर से बोल रहे हैं कम से कम 13 से 15 क्लास में त्रिकोणमिति को एकदम राफ साफ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप प्लेटफॉर्म का किताब बनाइए, एमबी प्रकाशन का बनाइए, या फिर जो असाइनमेंट देंगे हम, और मेरा असाइनमेंट यूनिक ही होगा, असाइनमेंट बन के रेडी है। आज आपको देखते हैं कल तक, आज रात तक या आज रात में कल सुबह तक आपको असाइनमेंट हम दे देंगे, ठीक है। और कल अर्थमेटिक में टाइम एंड वर्क शुरू होने वाला है। चलिए तो हम बनाते, देखिएगा जरा सा। आपको क्या सिखाएं, जब सेक और कौशिक आपस में बराबर हो, ध्यान दीजिएगा, जब सेक और कौशिक आपस में बराबर हो, दोनों के थीटा को जोड़ के 90 होगा, तो a प्लस ए कह सकते हैं, a प्लस ए इक्वल टू 90, तो 2a बराबर 90, 2a बराबर 90, तो a बराबर कितना होगा 45। अब a बराबर 45, यहाँ 5a है, तो 5, a का वैल्यू 45 है, बस रख दीजिए, हो गया आंसर, ठीक है। यहां पे आ जाओ, जब साइन और कॉस आपस में बराबर रहे, दोनों के थीटा को जोड़ के 90 कहेंगे, मतलब x माइनस 10 जोड़ 22 प्लस 10 है ना, दोनों के थीटा को जोड़ के 90। तो ध्यान दीजिएगा, ये इसका वैल्यू इतना है और इसका वैल्यू इतना है, दोनों को जोड़ के कितना होगा 90 डिग्री, 10 से 10 कटा, x प्लस 22 इक्वल टू 90। आपसे सेक x प्लस 22 के बदले कितना 90 है ना, तो सेक 90 का वैल्यू क्या होता है बताओ, आप ध्यान दीजिएगा। कॉस 90 का वैल्यू 0, तो 0 का उल्टा, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा ना। ध्यान दीजिएगा, फिर से बोल रहे हैं, कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 90 का वैल्यू 0 डिग्री होता है। अब कॉस 90 का उल्टा सेक 90 होता है, सेक 90, और 0 का उल्टा जो है ना इनफाइनाइट होता है। फिर से हम कहीं पे लिख देते हैं, 0 का जो उल्टा होगा ना, 0 को अगर उलट दीजिएगा तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि कह सकते हैं कि बटा में जैसे ही 0 होता है, जैसे ही नीचे 0 आ जाए, इसका वैल्यू जो है इनफाइनाइट हो जाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। चलिए मिटाते हैं इसको, क्योंकि प्रश्न बहुत है, समय कम है, और हम चाहते हैं कि जरा 10 क्वेश्चन तो कम से कम जरूर बना के जाइए आज, क्योंकि 8:15 में आपका अगला क्लास भी चालू है। चलो देखो जरा सा, देखिएगा एकदम आप आज तेज रहिए, एकदम जितना तेजी से आप हाथ चलाइए, ठीक है, क्योंकि आज आपके कमेंट पढ़ने का जवाब टाइम मेरे पास बिल्कुल नहीं है। चलिए tan x प्लस 20 है, बराबर है cot x माइनस 20। सेम प्रश्न हो गया आपका, जल्दी से x का मान बताइए, ठीक है, जितना फास्ट आप बना सको। tan है 2 इंटू एक्स प्लस 22 बराबर cot है 3 इंटू एक्स प्लस 22। आपको बताना है x प्लस 22 इक्वल टू वाट, ठीक है। जल्दी से बनाइए, 2 प्रश्न दिए हैं, दोनों बनेगा आपसे। चलो जल्दी करेगा, जवाब आना शुरू हो गया है। चलो दोनों का जवाब देगा, एकदम पहले जवाब दीजिए, जितना पहले आप जवाब दो उतना अच्छा है, सबसे पहले जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। और कल फिर से बोल रहे हैं, कल टारगेट बैच जो एसएससी का चल रहा है जूम ऐप पे, उस पर कल परसेंटेज शुरू होने वाला है, ठीक है। और आपको रुकिए जरा, कुछ बोल देते हैं आपको चले बन गया ना, रुकिए कलम, आप सुनिए यहाँ पे, चलिए सामने देखिएगा सभी। कल एवरेज आज खत्म हो गया था जूम ऐप पे, जो एसएससी का टारगेट बैच है, और कल जो है, क्या कहने का मतलब है कि परसेंटेज स्टार्ट है जूम ऐप पे। लेकिन कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है, उसका पहला दिन सोच रहे हैं कि लाइव क्लास यूट्यूब पे दे, तो परसेंटेज का सिर्फ पहला क्लास जो 2 घंटे का होगा, 2 सेशन का होगा, 45-45 मिनट का 2 सेशन रखेंगे यूट्यूब पे, और पहला क्लास परसेंटेज का यूट्यूब पे देने वाले हैं, और सेकंड क्लास से फिर जूम ऐप पे आ जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट हो, अगर क्लास करना चाहते हो परसेंटेज का फर्स्ट डेमो क्लास जिसको कह सकते हैं, तो वो सुबह 8 बजे यूट्यूब पे जाके एकदम लाइव रहेगा, आप प्रतिशत का पहला क्लास कर सकते हो। बस अंतर थोड़ा सा इतना हो जाएगा कि परसों से वही क्लास जूम ऐप पे फिर शुरू होगा, जैसे रेगुलर चलता है। और आप जितने भी स्टूडेंट प्रेजेंट अभी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जूम ऐप पे क्लास कर रहे हैं, और उनसे एक बार पता कर लीजिएगा कि क्लास कैसे चलता है, जो पूरे 2 घंटा चलता है और अच्छे से चलता होगा। और अभी देखो थोड़ा सा यूट्यूब पे दिक्कत क्या होता है ना, कि आप हमको लिख के जवाब देते हो, हम कमेंट को पढ़ते हैं। वहां पे क्या होता है ना जूम ऐप पे, कि जैसे हम खड़ा हैं, आपको दिक्कत हो गया, डायरेक्ट आप बोलते हो तो आवाज आता है कि सर इसको फिर से बताइए। तो मान लीजिए प्रश्न समझ में ना आया हो, तो इसको फिर से बताते हैं, ठीक है। तो ये फायदा जूम ऐप पे होता है। तो जहां पे पैसा लगा है, तो फैसिलिटी थोड़ा सा बढ़ाए हैं, और बिल्कुल कोई दिक्कत है नहीं। तो कल का क्लास प्रतिशत का यूट्यूब पे लाइव है, ठीक है।
और वो कोई भी देख सकता है, सिर्फ कल के लिए प्रतिशत का क्लास। अब प्रतिशत का क्लास है तो हमको लगता है इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिनको भी करना होगा वो सुबह 8 बजे यूट्यूब पे मिल सकते हैं, ठीक है। जीके के लिए कोई बुक सर जी? जीके के लिए तो सारा बुक अच्छा है, कोई भी अच्छा सा किताब देख लो। लास्ट क्लास का क्वेश्चन सोल्व कर दीजिए सर। अच्छा ठीक है, कर देते हैं। और लास्ट क्लास का क्वेश्चन असाइनमेंट में भी है आपका, ठीक है। चलिए, यूट्यूब से ज़्यादा मज़ा जूम ऐप पे आता है सर। ये बात तो हम आपका एडमिशन लेने से पहले भी बोले थे ना, कि जो आपका यूट्यूब से ज़्यादा मज़ा जूम ऐप देगा। आप उसके प्रति निगेटिव सोच के बैठे थे कि जूम ऐप है, नहीं चलेगा, रुक रुक के चलेगा, ऐसा सारा कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं था। सारे स्टूडेंट अच्छे से क्लास कर रहे हैं। और मेन तो है कि बोल बोल के करता है, कहीं दिक्कत होता है तो पूछे लगता है। चलिए लाइव बनाते हैं। जब tan और cot आपस से बराबर है, दोनों के थीटा का योगफल जो है 90 डिग्री होगा, तो दोनों के थीटा को जोड़िए। तो पहला का x प्लस 20 है और दूसरा का x माइनस 20 है, इक्वल टू 90। कटा यहाँ पे 2x बराबर 90, तो x बराबर कितना 45, सही है। चलो यहाँ पे दोनों के थीटा को जोड़िए, तो 2 और 3 5 इंटू एक्स प्लस बाई इक्वल टू 90, तो x प्लस बाई इक्वल टू कितना 18 डिग्री हो गया, ठीक है। अच्छा, हम सोच रहे थे आपसे एक बात साझा करना चाहते हैं, बताइएगा। सोच रहे हैं कि जो स्टूडेंट जैसे कि मार्च में 12th का लगता है कि रिजल्ट आ गया था, तो सारे स्टूडेंट अभी 12th वाले बैठे होंगे। तो हम सोच रहे हैं कि जो बैच आपका जैसे लॉकडाउन खुलने के बाद आएगा ही आएगा, तो क्यों ना एक बैच आपका दे दे, हम आपका जूम ऐप पे ही एक क्लास दे देते हैं 12th पास स्टूडेंट के लिए। और उनका फी एक तय होगा, जो भी फी रखा जाएगा, चूंकि आप तो जानते हो कि अर्थमेटिक में जो 2019 का जो फी था वो 2500 था, और इस साल फी 3000 होने वाला था, लेकिन चूंकि लॉकडाउन की वजह से पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। तो थोड़ा सा इस चीज को देखते हुए जो स्टूडेंट ऑनलाइन एडमिशन लेंगे उनका फी कम करके, मतलब कहने का अर्थ है कि अच्छा खासा डिस्काउंट देंगे, मतलब 2500 नहीं, इससे कम। अब 2500 से कितना कम होगा वो हम बताएंगे बाद में, ठीक है। तो 12th पास स्टूडेंट के लिए सिर्फ है, जो मतलब कि इंटर के बाद जैसे ही कोचिंग को पकड़ेगा उसके लिए। तो वो स्टूडेंट जिनका एडमिशन हम ये कहने का मतलब जूम ऐप पे हम लेंगे, वो स्टूडेंट को लॉकडाउन खत्म होने के बाद, जैसे मतलब लॉकडाउन खत्म होता है, मतलब कि वो पर्ची दिखाएगा एडमिशन का, उसको हम लॉकडाउन के बाद ऑफलाइन क्लास में भी मान्यता प्रदान करेंगे। कहने का मतलब ये है कि ऑनलाइन क्लास करेगा ही करेगा, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है तो उनका वो क्लास जूम ऐप पे खत्म करके आपका दे देंगे, क्या बोलता है, ऑफलाइन क्लास में, मतलब कि आप क्लास में बैठ के फिर कर सकते हो क्लास। और विश्वास कीजिए बहुत अच्छा से क्लास लेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट 12th पास वाला बैठा हुआ है, उसके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि अभी की पढ़ी, जैसे ही क्लास खुलती तो जाके पढ़ेंगे, तो बिल्कुल उनका फी कहीं जाएगा ना। क्या लिखा है, विजिट माय चैनल। तो जिनको भी रुचि होगा 12th पास स्टूडेंट को, जिनको पढ़ना होगा, वो अपना मैसेज करेंगे। थोड़ा देखते हैं कितना ज़्यादा मैसेज आता है, और फिर अपना क्या बोलता है आगे क्लास एगो देंगे। और क्या, एक बैच आपका एकदम फंडामेंटल बैच, मैथ का फंडामेंटल बैच एकदम सीरियल ढंग से विथ न्यू असाइनमेंट आपको मिलेगा जूम ऐप पे। जो 12th पास स्टूडेंट है वो क्लास कर सकता है, ठीक है। तो जरा सबको बोल दीजिएगा कि अगर क्लास करना है तो कर लो, जब तक लॉकडाउन नहीं खत्म होता है तब तक जूम ऐप पे, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है तो वो क्लास में आके कर सकता है। और हम कोशिश करेंगे कि अगर मान लीजिए कि उसको मन होगा ऑनलाइन ही, तो ऑनलाइन ही एक बैच चलाएंगे जरूर, ठीक है। तो चलिए जल्दी से बना के दिखाइए। अगला प्रश्न भी आ रहा है आपके सामने, लिखा है, राय दीजिएगा आप लोग, जो भी बताना बोलना होगा ना आप बोलिएगा कि हाँ कैसा रहेगा सर। चलिए tan, रुक जाइए इसको बाद में देते हैं, पहले जरा हल्का प्रश्न देख लो। लिखा है tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा बराबर 1 है, तो आपसे पूछ रहा है थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। चलो जल्दी से बनाएगा, सिंपल प्रश्न है, जल्दी कीजिए। आज सही नहीं चल रहा है सर, तो आपके नेट में प्रॉब्लम होगा, इधर से सारा क्लियर है जी। वाईफाई मेरा लगा हुआ है, 10 Mbps का नेट है मेरा। आप टाइम चेंज कर दिए सर। टाइम चेंज अगर नहीं करते ना, हम बताते हैं आपको, अगर टाइम चेंज हम ना किए होते तो इंग्लिश का क्लास आपका डिस्टर्ब हो जाता, ठीक है। तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा।
चलिए तो जल्दी से बनाएगा, जल्दी से बनाएगा, जवाब देगा, इसका जवाब आ रहा है सभी का। तो इंग्लिश का क्लास, चूंकि देखो इंग्लिश का क्लास, अगर इंग्लिश का क्लास 10 बजे सुबह चल ले रहा था, इसलिए आपका क्लास सिस्टम किया गया, ठीक है। तो चलिए देखिए जरा, फिर से इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं, जरा समझिएगा। पहले इसको थोड़ा सा लॉन्ग मेथड, फिर चलेंगे शॉर्ट मेथड में, जरा सा समझिएगा। आपको हमने क्या बोला था, रुकिएगा, आपको हमने क्या बोला था, tan A बराबर cot B, यही बोले थे ना कि जब tan बराबर cot रहे तो दोनों के थीटा को जोड़ के कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। ये बात हम बोले थे अभी कुछ देर पहले। अभी हम वही बात को दोहराना चाहते हैं, जरा सा क्या दोहराना चाहते हैं, जरा समझिएगा। ये tan A है, cot B के बदले, cot B के बदले बताइए, cot B के बदले क्या हम 1/tan B बोल सकते हैं क्या? cot B के बदले 1/tan B, क्योंकि cot का उल्टा tan होता है, cot का उल्टा tan होता है। अब सबको एक साइड लेके आ जाओ तो हमको लगता है कि ऐसा हो जाता है कंडीशन, बताइए तो आप ही, नहीं होगा ऐसा कंडीशन। तो कहने का मतलब ये है कि जब tan आपस में गुना के रूप में रहे और बराबर में एक रहे, फिर से बोल रहे हैं, जब tan आपस में गुना के रूप में रहे और बराबर में एक रहे तो हम समझेंगे कि दोनों के थीटा का योगफल जो है ना 90 डिग्री होता है, ठीक है, 90 डिग्री होता है। तो प्रश्न आपका चेंज नहीं हुआ है, प्रश्न सेम ही है। मतलब tan A बराबर अगर cot B था तो tan A को tan A रहने दिया, cot को बोल सकते हैं ना, cot tan का उल्टा होता है, तो ऐसा हो गया। अब सबको एक तरफ गुना कर देंगे तो ऐसा बन जाएगा A + B = 90 डिग्री। तो कहने का मतलब यह है कि जब tan आपस में गुना के रूप में रहे और बराबर में एक रहे तो दोनों के थीटा का योगफल 90 डिग्री होता है, ठीक है। डायरेक्ट मत बना देना, फिर से हम बोलना चाह रहे हैं, बताइए तो जरा सा, आप ही से पूछ रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड योर क्लास प्रॉपर्ली, प्लीज से स्लोली। अच्छा, कहाँ से बोल रहे बाबू, क्या? चलो देखो जरा, मतलब धीमे धीमे बोल रहे हैं ना। चले लाइए देखिए, धीमा धीमा ही बोलते हैं, फिर से देखिएगा जरा। फिर से अभी क्या हमने बोला कुछ देर पहले, sin A बराबर क्या बोले थे, cos B। जब ऐसा स्थिति होता है तो क्या सिखाए थे, A + B बराबर 90 डिग्री बोले थे हम, ऐसा कुछ। तो जरा समझिएगा, फिर से जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए तो sin A को sin A रहने दिया, cos को हम कह सकते हैं 1/sec B, क्योंकि cos का उल्टा सेक होता है, cos का उल्टा सेक होता है। अब जब ऐसा होता है तो सबको एक साइड लेकर आ जाओ, तो sin A, इसको उतारेगा, इसको उतारिएगा, ठीक है। तो जब सबको एक साइड लेकर आएंगे तो sin A × sec B बराबर कितना कितना हो जाएगा, वैल्यू इसका 1 हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए आप, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा, जब tan आपस में गुना के रूप में रहे तो दोनों के, और बराबर में एक रहे, जब tan आपस में गुना के रूप में रहे, बराबर में एक रहे तो दोनों के थीटा का योगफल हमेशा 90 होगा। जब साइन बराबर, मतलब कहने का अर्थ है कि जब साइन और सेक आपस में गुना के रूप में रहे और बराबर में एक रहे, जब साइन और सेक आपस में गुना के रूप में रहे, बराबर में एक रहे, तो दोनों के थीटा का योगफल 90 डिग्री होता है। और उसी तरह से हमको लगता है कि आप सेक ए बराबर क्या लिखाए थे, कॉसेक बी लिखाए थे ना, तो यहां से भी हम बोल सकते थे, जरा सा केयर कीजिएगा, आप थोड़ा सा केयर कीजिएगा। क्या सेक को हम बोल सकते हैं, सेक को बोल सकते हैं 1/cos है, सेक का उल्टा cos बराबर कॉसेक बी हो जाएगा। सबको एक साइड लेके चल जाओ तो कह सकते हैं कि cos A × cosec B बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब देखो हम इसको लिखाए क्यों, इसको क्लियर करते हैं, रुकिएगा। जिसको समझ में नहीं आ रहा है बाद में रिपीट पर देख लेना, ज़्यादा चौधरी मत बनो, फी नहीं दे रहे हैं। अरे रहने दो, क्या बोलता है उदीप बाबा जी, थोड़ा रहने दीजिए, क्या होगा। मेरा सुनने का आदत है जी, सुन लेते हैं क्या होता है, अगर कोई बोल रहा है ना तो सुन लेते हैं। आप जो बोलोगे ना हम सुन लेंगे, बशर्ते हम भी जो बोल रहे हैं वो आप सुनिएगा। और हमको लग रहा है कि बेटर है, हमको लगता है कि ज़्यादा तेज क्या बोलता है बोल नहीं रहे, हम स्लोली ही बोल रहे हैं। तो आप एक काम कीजिए, इसको थोड़ा सा उतार लीजिए, क्योंकि जानते हो आपके पास जो जानकारी है ना त्रिकोणमिति में, वो इसका सिर्फ है कि जब tan आपस में गुना के रूप में रहता तो दोनों को जोड़कर 90 डिग्री लिख दिया, हो गया आंसर। लेकिन इसके बारे में शायद लगता है हमको कि आप पहली बार ही सुन रहे होंगे। तो इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का प्रश्न देखो कैसे बनता है, वो हम बताएंगे, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगर नोट नहीं कर रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में उतार लेना इसको, ठीक है। जब tan आपस में गुना के रूप में रहे, बराबर 1 है, तो दोनों के थीटा को जोड़ के 90। जब साइन और सेक आपस में गुना के रूप में रहे, जब साइन और सेक आपस में गुना के रूप में रहे, बराबर 1 है, तो दोनों के थीटा को जोड़ के कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। सेम चीज यहाँ पे, ठीक है। तो इसको बनाना ज्यादा हार्ड नहीं था, इसको बनाना एकदम आसान था। कैसे, जरा सा समझिएगा।
अब इसका क्या यूज है ना, आगे चल के आ रहा है प्रश्न में। जब tan आपस में गुना के रूप में रहे, बराबर में एक है, दोनों के थीटा को जोड़िए तो 2 थीटा प्लस 4 थीटा बराबर 90, 6 थीटा इक्वल टू 90, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 15 हो गया। ठीक है, बस यही तो प्रश्न था आपका। प्रूफ तो कर दिए ना, प्रूफ तो कर दिए। क्या बोलता है श्रवण कुमार, प्रूफ तो कर दिए हम। सिंटू कुमार, अगर आपके पास नोटिफिकेशन है ना जाता है तो आप एक काम करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और क्या बोलता है बगल में एक घंटी का निशान होगा, उसको बजा दीजिएगा बस। जब भी हम ऑनलाइन होंगे, लाइव होंगे, आप पे नोटिफिकेशन जाता रहेगा, ठीक है। चलिए, और आप लोग बस अच्छे से पढ़ो। और फिर से हम बोलते हैं, किसी भी तरह का दिक्कत हो ना तो आप बोलिए, जरूर खुल के बोलिए कि हाँ सर यहाँ पे दिक्कत है, बताइएगा। चले जल्दी करेगा, जल्दी कीजिए। सेम चीज, जब टायर आपस में गुना के रूप में रहे तो कॉट के लिए भी सेम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। न मुजमानी, सब मुजमानी है, बस आपको थोड़ा सा याद हो जाए ना, इसलिए हम ऐसा कर रहे, लिखा रहे बस, और कोई बात ना है, और कोई बात नहीं, बस आपको याद हो जाए। सब प्रश्न में कलम पकड़ना नहीं है। सर न्यू चैप्टर स्टार्ट कीजिएगा तो बोलिएगा। सर न्यू चैप्टर ही है, क्या बोलता है, तुम्हारा नाम क्या है, रोशन। न्यू चैप्टर ही स्टार्ट है, और आज तीसरा दिन है। बेसिक खत्म हुआ है, मेन क्लास आज से स्टार्ट है त्रिकोणमिति का। और कल क्या बोलता है, कल शाम को 7 बजे टाइम एंड वर्क का पहला क्लास शुरू होगा, और कल सुबह 8 बजे प्रतिशत स्टार्ट होगा। और क्या बोले बता। और आप लोग की वजह से कह सकते हैं, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जो नवादा का कह सकते हैं कि नंबर 1 यूट्यूब चैनल आपका है, जिसमें सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर के साथ साथ सबसे ज्यादा स्टूडेंट लाइव आके क्लास करते हैं। पता ना 2-3 दिन से तू लोग कम आ रहा है तो काहे आ रहा है। चलिए हो गया ना, देखिएगा यहाँ पे। चलिए कॉट आपस में गुना के रूप में, दोनों को जोड़िए। 3 और 7 कितना, 10 थीटा इक्वल टू 90, थीटा बराबर कितना 9 हो गया। अब 7 पूछ रहा था तो 9 7 63, क्लियर है। देखो तो कुछ किए हैं, 3 और 7 10 थीटा इक्वल टू 90, तो अब कटेगा, 0 से 0 कटेगा, थीटा बराबर 9 डिग्री। अब थीटा को बोले 9 रखिए, 9 7 63, क्लियर है। यहां गिनिएगा, 5 4 9 थीटा, 9 थीटा इक्वल टू 90, थीटा बराबर 10, वैल्यू को रख दीजिए, 50 हो गया। ठीक है, तो हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार जरा बताइए तो पढ़ने में कैसा लग रहा है आपको, समझ में आ रहा है ना, सभी को समझ में आ रहा है, जल्दी से बताइए। लाइट प्रॉब्लम से नहीं आ पाते, कोई बात ना। 8:08 हो गया है जी, और मेरा समय बस अब 7 मिनट शेष है, तो हम आपसे विदा लेंगे 8:13 में, क्योंकि सर का क्लास भी 8:15 में शुरू होने वाला है। ठीक है, और बहुत जल्द 12th पास स्टूडेंट के लिए फंडामेंटल बैच लेकर आ रहे हैं, जिसमें एकदम सीरियल ढंग से आप लोग का क्लास चलेगा। ठीक है, तो जिनको भी एडमिशन लेना होगा फंडामेंटल बैच में, उसमें रूल ये है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद वो स्टूडेंट ऑफलाइन में भी क्लास आ सकता है, जो फी निर्धारित होगा उसमें। चलिए तो देखिए जरा, सलाइए तो अगला प्रश्न दे रहे हैं, जल्दी से बनाइएगा। चलिए तो हो गया, लगता है कि समझ गए आप, जरा सा समझिएगा। एक बात बताना, देखना जरा, लिखा है tan 5 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 5 डिग्री, tan 20 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री। ठीक है, जल्दी जल्दी करेगा, जल्दी करेगा, क्योंकि इस सब में कलम लगाना नहीं है। अच्छा, पहले हम इसको बताएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए आप क्या क्या लिखे हो। जो सर इंग्लिश का न्यू बैच दीजिएगा। हाँ, अब आपका जो है ना इंग्लिश के लिए कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, हमेशा इंग्लिश का क्लास आपका आप चलते रहेगा। रैना सोनी, थोड़ा सा अच्छे से बोलिए तो ज़्यादा बेटर है। किसी से भी बोलो ना तो थोड़ा सा अच्छे से बोलो। सर मिश्र समानुपात हट गया है, वो हटने का कारण हम बताएं क्यों हट गया। अगर कोई वीडियो हटा है तो उसके पीछे आपका कम व्यूज रहने की वजह से हटा है। कम स्टूडेंट लाइव आते हो तो हटा दिया जाता है कि लगता है पढ़े उड़े के नहीं मन है। अगर आप लोग ज़्यादा स्टूडेंट क्लास करोगे तो क्यों वीडियो हम हटाएंगे बताओ। बहुत मज़ा आ रहा है सर, हमें लगता है कि आप ऐसे ही क्लास लेते रहें। चलिए ठीक है, ले तो रहे हैं ना। जो ऑफलाइन पेड किया है सर वो फंडामेंटल क्लास में आ सकता है सर। और जो देखो बताते हैं, जो स्टूडेंट ऑफलाइन पैसा पे किए हैं ना, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है ना, उसका क्लास वहीं से शुरू करेंगे।
आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपका फी कोई रख नहीं लेंगे हम, जहां से छोड़े हैं वहीं से क्लास आपका शुरू करेंगे ऑफलाइन में। सर टाइम चेंज कीजिएगा सर जी। अच्छा, इतने टीचर्स का लाइव देखे, सबसे अच्छा आप ही समझा रहे हो सर, कीप इट अप। चलो बहुत अच्छा। उदय नाम है ना कि उड़ी बाबा जी चले थैंक यू। नाम अभी तक मुझे ना सबसे अच्छा नाम भी आपका है, उड़ी बाबा जी। हाँ मैट्रिक क्लास का फी, मैट्रिक क्लास पता नहीं क्या लिखे हो। चलिए हो गया ना, लाइए हम बनाते हैं, जरा सा देखिए तो इसको बाद में बनाते हैं, इसको बाद में बनाते हैं, पहले एक छोटा सा प्रश्न हल करते हैं, जरा सा समझिएगा आप, समझिएगा। हम बस आपको लिखना ना है, ये हमको मेरे लिए ही है, हमको इसका मान निकालना था, ठीक है, हमको इसका मान निकालना था। एक बात बताना आप जरा, आप एक बात बताना, tan 20 को हम tan 20 रहने देते हैं, एक छोटा सा प्रश्न लिखे हैं अपने लिए हम। tan 70 को, क्या tan 70 को कॉट में बदलने आता है क्या? अगर tan को कॉट में बदलेंगे तो कुछ देर पहले सिखा रहे थे कि अगर tan को कॉट में बदलना है तो 90 में 70 घटाओ 20 डिग्री आएगा, ठीक है। आप जरा सा ध्यान दीजिएगा, आप एक बार फिर से हम लिखना चाह रहे हैं, कॉट 20, कॉट का उल्टा क्या होता है? tan होता है। कॉट का उल्टा क्या होता है? tan होता है। कितना डिग्री? 20 डिग्री। 20 से 20 कटा, वैल्यू कितना हुआ? 1 हुआ। ये किए हम प्रूफ क्या किए कि भाई मेरे जब tan आपस में गुना के रूप में रहता रहेगा ना, और दोनों के थीटा को जोड़कर 90 आ जाएगा ना, लाओ बनाते यहाँ पे। क्या हम बोलना चाह रहे हैं? जो हम बोलना ये चाह रहे हैं कि जब tan आपस में गुना के रूप में रहे और दोनों के थीटा को जोड़कर 90 आ जाए ना, मत बनाना, डायरेक्ट 1 लिखना। अब काहे 1 लिखना? प्रूफ है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए हम उस प्रश्न को एक बार फिर से ऊपर वाले को बनाते हैं, जरा सा केयर कीजिएगा। सेम इसी मेथड से ऊपर आते हैं। tan आपस में गुना के रूप में है और थीटा को जोड़ के 90 आ रहा है, तो कुछ नहीं करेंगे, दोनों को जोड़ के अगर 90 आ गया, 85 5 90, वैल्यू उसका 1 हो जाएगा। 20 और 70 90, वैल्यू उसका 1 हो जाएगा, और 1 गुने 1 आंसर कितना? 1 होगा, ठीक है। तो एकदम हल्का प्रश्न था, और क्या कहे, मन तो करने रहा है कि आपको छोड़ के जाएं, लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि 8-15 से आपका इंग्लिश का क्लास चालू है, ठीक है। तो थोड़ा सा लगता है कि आज कम पढ़ाई हुआ, कोई बात नहीं, आपको अगले क्लास में मिलेंगे। तो कल सुबह 8 बजे प्रतिशत का क्लास स्टार्ट है, सभी स्टूडेंट क्लास कर सकते हैं, डेमो क्लास जो एसएससी सीएचएसएल का टारगेट बैच है उसका, ठीक है। तो बस पहला क्लास आपको करने का मौका मिल रहा है, इसके लिए माफी चाहते हैं, और परसों से फिर जूम ऐप पे क्लास चलना शुरू हो जाएगा। तो सुबह 8 बजे जिनको प्रतिशत का क्लास करना होगा वो कर सकते हैं, और कल शाम को 7 बजे टाइम एंड वर्क शुरू होने वाला है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर कल सुबह 8 बजे। चलिए तब तक के लिए बाय।